टेंथ की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, हमने माटी वाली पाठ पढ़ लिया है। उसके बाद तुम वही दीपक बनोगे वो कोर्स में से हट गया है। तो आज हम पाठ 17 गो श्रीनगर से श्रीनगर डॉक्टर एन विश्वनाथ अय्यर द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत विधा का पाठ है। हम पाठ को समझने के पूर्व डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर के जीवन के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अय्यर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। आपने शिक्षा संपन्न करने के पश्चात कई महाविद्यालयों में अध्यापन किया, पढ़ाया। इसके पश्चात आप केरल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। आप इस विश्वविद्यालय के पहले प्रोफेसर एवं भाषा संकाय के डीन रहे। डॉक्टर अय्यर ने अध्यापन के साथ ही हिंदी लेखन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपने साहित्य की विविध प्रकार सेवा की है। अनुवाद के क्षेत्र में आपने विशेष काम किया है। डॉक्टर एन अय्यर ने विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना की है। शहर सो रहा है, डूबता सूरज, उठता चांद, फूल और कांटे आदि निबंध लिखे हैं। आलोचना में उन्होंने आधुनिक हिंदी काव्य, मलयालम काव्य आदि आपने रोचक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। डॉक्टर एन अय्यर ने विविध विषयों पर लिखा है। समाज के विविध पक्ष, प्रकृति, संस्कृति आदि के अनेक पक्ष आपकी रचनाओं में व्यक्त हुए हैं। डॉक्टर अय्यर ने खड़ी बोली में साहित्य रचना की है। आपकी भाषा में तद्भव, देशज तथा आगत शब्द आ गए हैं। डॉक्टर एन अय्यर विषय के अनुरूप शैली का प्रयोग करते हैं। आपकी रचनाओं में भावात्मक शैली, परिचयात्मक शैली, विवरणात्मक शैली रूपों का विशेषतः प्रयोग हुआ है। आधुनिक युग के लेखकों में डॉक्टर एन अय्यर का एक प्रसिद्ध नाम है। दक्षिण के हिंदी साहित्यकारों में आप अग्रणी हैं। ये तो हुआ डॉक्टर अय्यर का जीवन परिचय। अब हम पाठ का अर्थ संक्षेप में समझेंगे। प्रस्तुत गो श्रीनगर से श्रीनगर यात्रा वृत्तांत में कोचीन से श्रीनगर तक की यात्रा का सरल वर्णन हुआ है। कोचीन से श्रीनगर भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी तथा हिमालय। हिमालय उत्तर और कन्याकुमारी दक्षिण प्रत्येक को आकर्षित करते रहे हैं। जो दो छोर हैं, कन्याकुमारी और हिमालय, सभी को देशवासियों को आकर्षित करते रहे हैं। लेखक को कश्मीर की यात्रा का सुअवसर मिला। कोचीन से लेकर रेल द्वारा, वो दक्षिण से रेल से द्वारा विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करते हुए वे जम्मू पहुंचते हैं। वहां से बस द्वारा श्रीनगर के लिए जाते समय पड़ने वाले पर्वतीय सौंदर्य ने रोमांचक प्रभाव उत्पन्न किया। छोटे बड़े हरे मैदान, कठोर परिश्रम करते किसान, इंजीनियरों की अद्भुत करतूतें सहज ही सभी के मन को लुभाती हैं। हिमालय की शोभा, डल झील, तैरते शिकारे, वहाँ के बाग, फूलों से लदी क्यारियाँ, दूर तक फैली हरियाली का प्रत्यक्ष आनंद वहीं पर संभव है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। वहाँ शिवजी और शंकराचार्य दोनों की मूर्तियाँ हैं। लेखक शिकारे की सैर का आनंद लेते हैं। वहाँ के लोकगीत हृदय को छू जाते हैं। बाह्य वर्णन के साथ साथ यात्रियों की आत्मीयता का हुआ सहज वर्णन पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। अर्थात इनका यात्रा वृत्तांत गो श्रीनगर से श्रीनगर बहुत ही सटीक रहा। यहाँ कश्मीर के महत्व को बताने के लिए एक पैराग्राफ आया है, वो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। कश्मीर इतना आकर्षक है कि भारत का हर निवासी उसे देखने को लालायित रहता है। कहा जाता है कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में ही है। मान्यता है कि आज जिस स्थान पर
कश्मीर घाटी है, उस स्थान पर पहले से या पूर्व में सतीसर नाम की झील थी। यह झील पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ से बन गई थी। कश्मीर के कठिन कृषक जीवन से परिचित कराते हुए वहाँ के मार्ग का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है वो भी मैं बता रही हूँ। कश्मीर के किसानों का जीवन बड़ा कठिन है, कठोर है। वे वहाँ के पर्वत, बर्फ आदि से युक्त कठोर प्रकृति से संघर्ष करते हैं। आवश्यकता के अनुसार कभी समझौता भी करते हैं, किंतु उन्हें उससे गहरा प्रेम है। यही कारण है कि ये अति सामान्य लोग कठिनाई से पहुँच पाने वाले ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी लगन के द्वारा ही ये किसान जंगल में मंगल की रचना करते हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने के सड़क मार्ग में बीच में छोटे छोटे कस्बे भी पड़ते हैं। उनमें दुकानों की पंक्तियां हैं। कुछ विद्यालय भी मार्ग में पड़ते हैं। होटल तथा सिनेमाघर भी हैं। इन छोटे कस्बों को वहाँ के लोग शहर की मान्यता देते हैं। पाठ आपको समझ में आ गया होगा। पहले पाठ किताब में से पाठ खोल के पूरा पढ़ना है, फिर वीडियो के माध्यम से उसको समझना है। थैंक यू, धन्यवाद।